हुई है 3 साल 3 महीना 1,60,00,000 रुपये। 1 करोड़ 3 साल 3 महीना 1,60,00,000। आज 60 लाख की मर्सिडीज से मैं यहाँ आने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाया। गाड़ी बुक हो चुकी है और यहाँ से जाने के बाद बहुत जल्दी ही मेरे पास 60 लाख की मर्सिडीज होगी। और मेरी उम्र इस समय 54 साल हो चुकी है। क्या सौभाग्य है, कितना मैं धन्यवाद करूं सुबोध सर, संजय सर, पवन सिन्हा सर का, जिन्होंने ऐसी कंपनी बनाई कि 54 साल की उम्र में मैं 60 लाख की मर्सिडीज से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 18 साल मैं नौकरी किया हूँ। 20 साल की उम्र से 18 साल तक मैं नौकरी किया और 18 साल तक मैं साइकिल से चला हूँ। और वहाँ पर मेरी जो कमाई थी हाईएस्ट अंतिम 4,400। मैं एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से। ये धन्य है डायरेक्ट सेलिंग। अभी अमित सर नारा लगवा रहा था डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? आज हमारे देश में लोगों की धारणा नेगेटिव है। बात करेंगे उस पर हम। डायमंड बनने के बाद रूट प्योर का सिस्टम है, लगभग आप सब लोगों को पता भी होगा कि डायमंड बनने के बाद इनकम सुपर लाइनली हो जाती है जस्ट डबल। अभी जो मेरी इनकम आती है लगभग 2.5 लाख 3 लाख के बीच में, और डायमंड में बन चुका हूँ और इसका जस्ट डबल इनकम लगभग 6 लाख से ज़्यादा हर महीने की इनकम मेरे पास अब आएगी। और क्या मिला रूट प्योर से हमें? इसके अलावा विदेश यात्रा कंपनी के माध्यम से मिल चुका है। थाईलैंड, दुबई पत्नी के साथ, हांगकांग एंड मकाऊ पत्नी के साथ ये भी विदेश यात्रा होगी। रसिया ये भी पत्नी के साथ होगी। सिंगापुर एंड मलेशिया पत्नी के साथ। और डायमंड बनने के बाद जो कंपनी का सिस्टम है, मेरी सुरक्षा अब हो चुकी है 25 लाख रुपए। यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इन सब के अलावा मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है, आज मेरे टीम में, मेरे परिवार में 10,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ऐसे क्या कहें, इतने अच्छे सीनियर जो हमको मिले हैं और ऐसी कंपनी के डायरेक्टर, रूट प्योर कंपनी बनाने वाले त्रिदेव, सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पैसे तो हम लोग बहुत कमाएंगे, लेकिन ऐसे इंसान कहाँ मिलेंगे? क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता। इतना प्यार करने वाले लोग आज मुझे अचीवमेंट के रूप में मिले हैं।
आप सबको पता चल ही चुका है, बहुत सारे लोग नए यहाँ पर आए हैं। रूट प्योर का डायमंड मतलब करोड़पति। रूट प्योर का डायमंड मतलब करोड़पति डायमंड। क्या आप लोग भी डायमंड बनना चाहते हैं? सभी लोग? तो कुछ बातें हम बताएंगे आपको कि मैं डायमंड कैसे बना। मैंने भी थोड़ा सा बताने की कोशिश किया था कि मेरा जीवन बहुत ही गरीब परिवार से शुरू हुआ था। मेरे पिताजी हमको ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। मैं केवल इंटर तक पढ़ा। जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मेरे सामने आया तो मुझे समझ में बात नहीं आई। यहाँ बहुत सारे लोग नए बैठे होंगे, या हमारे लीडर जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, और उसी में का मैं भी था। मुझको डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आया था क्योंकि मैं कुछ कंपनियों में काम करके फेल हो चुका था और मेरे अंदर भी नेगेटिव धारणाएं थी जो आज मैं अक्सर देखता हूं लोगों के अंदर। जब मैंने प्लान देखा तो प्लान दिखाने वाले का मुंह देख करके मैं मुस्कुराया। उसने बोला मुस्कुराए क्यों? मैंने बोला तेरी उम्र कितना? उस आदमी ने बताया 25 साल, और मेरी उम्र उससे ज़्यादा थी, लगभग 38 साल थे। तो मैं और जोर से हंसा। तो बोला हंस क्यों रहे हैं? मैंने बोला जो तुमने समझाया मैं सब जानता हूँ। ये जो मैंने डायलॉग बोला था प्लान देखने के बाद, आज मेरे पूरे हिंदुस्तान में अक्सर लोग यही डायलॉग मारते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं बहुत दुनिया देखा हूँ, और उसी में मैं था। तो प्लान समझ में आया कैसे? डायरेक्ट सेलिंग समझ में कैसे आई? जो अभी हमारे टॉप लीडर अमित सर समझा रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो सकता है। जब उस आदमी ने हमको दिखाया पावर कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी डायरेक्ट सेलिंग में कार से चल सकता है, लाखों रुपए की इनकम कर सकता है, हवाई जहाज से गोवा घूमने जा सकता है, विदेश जा सकता है, और उन्होंने दिखाया कि लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? यही बात हमको समझ में आ गई और मैंने यस बोला। और क्या समझ में आई मुझे? लोग कहते हैं कि जोड़ने वाला काम है। कुछ लोगों से मैंने सुना कि यहां पर लोग फंस जाते हैं। लोग कहते हैं ये फंसाने वाला काम है। लेकिन दोस्त, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखा तो मुझे समझ में ये आई, अगर मेरी जिंदगी यहां बदलेगी, अगर मेरी कार आएगी, अगर मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगा, तो जिसको मैं बताऊंगा उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बताने से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। लोगों की जिंदगी बनाने का बिजनेस है, किसी को फंसाने का बिजनेस नहीं है, किसी को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। लोग डर जाते हैं। ये भगवान की कृपा हुई, मेरे अंदर ये भावना आई कि मेरे द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, और मैंने संकल्प लेकर के अपनी नौकरी को छोड़ करके रात दिन इस बिजनेस में लग गया। और भगवान की कृपा से आज मैं रूट प्योर में हूँ और हमारे ऐसे महान सीनियर हैं। मेरा सपना बन रहा है कि आने वाले 3 साल 2027 तक लगभग मेरे टीम में 100 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा होगी महीने की, और 100 लोग कार से चलेंगे और उनका अच्छा सा घर बनेगा।
जब मैंने सुबोध सर को बोलते हुए सुना दुबई के टूर में कि कंपनी खोलने का मकसद क्या है, कंपनी खोलने का मकसद है जो चेहरे मायूस हैं उन चेहरे पर खुशियां आ जाएं। इस कंपनी का मकसद यही है और दोस्तों यही मकसद मेरा भी है, जो मुझसे मिले वो खुश हो जाए। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और एक समस्या है बीमारी। तो हमारी कंपनी का मकसद है, रूट क्योर का मकसद है कि बेरोजगारी खत्म हो और बीमारी खत्म हो जाए लोगों को। मुझे सौभाग्य मिला ऑल ब्लैक टीम में आने का। हमारे जो टॉप मेंटर अमित सर हैं, दिल्ली में उनके निवास में गया, उनसे बातें हुई। उन्होंने बताया कि मुझे लोगों को खड़ा करना है, लोगों को बनाना है लीडर, ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने जीवन को जी सकें। तो मैं कायल हूँ अमित सर का फास्टेस्ट डायमंड बनने का, जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और हम लोगों के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम किया। और मैं आज यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, हमारे टीम में इस समय 7 लोग रेड कलर में हो चुके हैं। हमारे भाई खुद डॉक्टर विजय मौर्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो हमारे साथ लगे हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। आज रूबी लेवल पर हैं मिस्टर एस के तिवारी, वो भी रूबी लेवल पर है। मिस्टर डीपी सिंह रूबी लेवल पर, मिस्टर राकेश सिंह जल्दी से रूबी बनने वाले हैं, एमरल्ड लेवल पर हैं। मिस्टर सुरेश अहिरवार एमरल्ड लेवल पर। चाहत गुप्ता एक लड़की होकर के काम करके दिखाया रायबरेली से, एमरल्ड लेवल पर। और हमारा भांजा मिस्टर विनोद मौर्य, वो भी एमरल्ड लेवल पर हैं। तो मैं आज यहाँ से वादा करता हूँ, अगले साल के एनिवर्सरी में जो हमारे तीनों रूबी हैं वो डायमंड बन के आएंगे। मेरा यही मकसद है। और बाकी जो हमारे एमरल्ड हैं वो लगभग प्लेटिनम जरूर बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थोड़ी देर नीचे चलते ना, बच्चों तो बुरा मान जाएगा। चलिए ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ऑडियंस की इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी अच्छी बातें, मजा नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ है, भूख लग गई क्या? हेलो, कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और फूल हो तो गुलाब जैसा, और ऑडियंस हो तो आप जैसे। अब तो बजा लो तालियां भाई, अब तो बजा लो। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग और आगे के कमिटमेंट, टारगेट, ये सारी चीजें सर ने शामिल करी अपनी ट्रेनिंग में। और मेरे को थोड़ा कमिटमेंट लेने के ऊपर एक जोक सा ध्यान आ रहा है, थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा आप लोगों को, नहीं तो पूरा प्रेशर आ जाएगा सुन सुन के इतने डायमंड को। कहते हैं ना,
डाउनलाइन को कोई टारगेट भी देते हैं तो वो भी सोच समझ करके देना चाहिए। इसके ऊपर एक चुटकुला है, एक बात है। एक हरियाणा का था, नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद नाम था। और बेटा पढ़ता था सर 10वीं में, बोर्ड था और 10वीं में पढ़ता था। तो उसने बोला बेटे को, अगर तेरी इस बार 10वीं में 50% नहीं आई तो मुझे बाप मत बोलो। हेलो, तो क्या बोला? अगर तेरी 50% नहीं आई तो मुझे बाप मत बोलो। करी भाई, उसने तैयारी जितनी करनी थी, पेपर भी हुआ, सब कुछ हुआ सर। पेपर होने के बाद 50% आई नहीं। वो आया घर तो बाप ने पूछा भाई कैसा रहा रिजल्ट, क्या हुआ? चुप रहा, चुप रहा। बोला था बाप मत बोलना, तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अरे बोला पता क्यों नहीं रहा भाई कितने नंबर आए? बोला चुप कर राम प्रसाद, जो होना था वो हो गया, अब आगे का देख। हेलो, तो ऐसा भी नहीं करना है कि अपलाइन डाउनलाइन बोल रहे चुप कर राम प्रसाद, क्योंकि बोल दिया था कि बात मत बोलना। तो साथियों, ये थोड़ा जस्ट जोकिंग। और अब इस प्रोग्राम का पिक पॉइंट आने वाला, पिक पॉइंट जिसको बोलते हैं। और बहुत सारे लोग टहल रहे हैं इधर उधर, पता नहीं क्या है। मेरे को एक चीज में शुरू में बोलना भूल गया था, ध्यान दीजिएगा। जो इधर हैं, जिनका सुसु उसु गए हैं कहीं ब्रेक ब्रेक मारने के लिए 2 मिनट वाला, उनको बता दें लास्ट में जब ये प्रोग्राम समापन की ओर रहेगा तो जहां पर आप बैठे हुए चेयर में, जहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जहां पर आप बैठे हुए हैं, हो सकता आपके चेयर के नीचे वो चीज हो, इधर हो, अभी से मत देख लेना, जादू है। लास्ट में मैं एक जादू करूंगा। जहां आप बैठे हुए हैं वहीं पर चेयर में बैठे बैठे आपकी कम से कम आज एक मुराद पूरी होगी जाएगी, एक विश पूरी होगी जाएगी। और सच बता रहा हूं, और जो व्यक्ति चेयर में नहीं रहेगा, अपनी बाहर गया और बाहर वाला आपको पूछेगा तेरी क्या मुराद पूरी हुई? बोला मेरा तो ये हुआ पूरा, तो वो भी आएगा भैया मेरा कहां गया, उसको नहीं मिलेगा। जो चेयर में बैठे रहेगा, इधर नहीं आना उधर नहीं, आपकी मुराद आपकी विश वहीं चेयर में बैठ करके पूरी हो सकता। जेब में आपका 100 रुपए का नोट आ जाए, ऐसा भी हो, एक पेन आ जाए, कुछ ना कुछ होगा, आपकी चेयर में कुछ ना कुछ फंसा हुआ। हेलो, ये मैं याद दिला देना मुझे लास्ट में, तो वो जादू मैं करूंगा, लेकिन जो उस समय चेयर में नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और नहीं तो आप मुझे याद दिला देना लास्ट में कि सर वो जादू क्या था, वो कर दी कि नहीं किया आपने, कोई ना कोई एक विश तो पूरी करके जाऊंगा। तो अब वो पिक पॉइंट जो आने वाला है, अब क्या होने वाला मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब हमारे डायरेक्टर्स का पार्ट होने वाला है। शायद वो आपके लिए कुछ लग्जरियस नए प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकता है वो सारी बताएंगे। और मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, इंतजार कर रहे होंगे क्या वो नया होने वाला है। और रूट प्योर के प्रोडक्ट की तो हम तो कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं, जितना जो नया भी आने वाला होगा वो तो पता नहीं क्या होगा, कैसा हीरा होगा हम नहीं जानते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की अगर बात करें सर, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं उस पे, हाँ सर, हाँ उस पे सर एक बात है कि महिलाओं की ब्यूटी का राज है गैंगरू। मुझे 10 मिनट मिले हैं सर, उसमें मैं सामने रखा हुआ महिलाओं